गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इसके पिछले क्लास में हमने मटेरियल साइंस का इंट्रोडक्शन और इसके एप्लीकेशन तथा एसबीटी सिलेबस के अनुसार क्या क्या टॉपिक्स हैं आपको इसके बारे में बताए थे। आइए देखते हैं मटेरियल साइंस क्या है। मटेरियल साइंस जो है, मटेरियल साइंस दो वर्ड से मिलकर बना है। साइंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस जो है एक जनरल ट्रूथ एंड इट्स एप्लीकेशन है। साइंस एक जनरल ट्रूथ मतलब हम लोग जो चीज़ देखते आ रहे हैं, जो चीज़ देख रहे हैं उसका स्टडी और उसके द्वारा जो जो इनोवेशन हो रहा है नया नया उस चीज़ के और उसका एप्लीकेशन, उसे एप्लीकेशन कहेंगे। और मटेरियल्स, यहाँ पर मटेरियल साइंस में हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में जानते हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मटेरियल जो मटेरियल्स इंजीनियर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स जो भी यूज किए जाएंगे मटेरियल्स, वो सभी मटेरियल्स क्या होंगे? सॉलिड मटेरियल्स होंगे। क्या होंगे? सॉलिड मटेरियल्स होंगे। और सॉलिड मटेरियल जो भी होंगे वो या तो मेटल्स होंगे या तो नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स की बात करें तो कार्बन, मेटल्स की बात करें तो आयरन हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, ईटीसी, ये बहुत सारे जो है मेटल्स हैं। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें तो प्लास्टिक, रबड़, लेदर, ये सारे जो है नॉन मेटल है। लेकिन मटेरियल साइंस में हम लोग को जो है मेटल्स के बारे में पढ़ना है, मेटल्स के बारे में पढ़ना है। और मेटल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक मेटल्स जो होते हैं जो फेरस मेटल कहलाते हैं एंड इट्स एलॉय, और एक नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉय। फेरस मेटल वैसे मेटल को कहेंगे जिसमें आयरन कंस्टिट्यूएंट एनी हाउ उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वैसे मेटल्स जो होंगे वो फेरस मेटल कहलाएंगे, जैसे कास्ट आयरन, रफ आयरन, स्टील, ईटीसी। और नॉन फेरस मेटल वैसे मेटल्स या एलॉय जो जिसमें जो है आयरन कंस्टिट्यूएंट जो है प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वैसे मेटल को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन फेरस मेटल, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, ब्रास, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर सभी चीज को एक साथ कंबाइन किया जाए तो मटेरियल साइंस का जो है डिफिनेशन अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मटेरियल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर्स, यानी जो स्ट्रक्चर्स यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बोला जा रहा है, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आइए देखते हैं किसी भी मेटल के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जानते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी एटम्स के बने होते हैं, और ये जो एटम्स होते हैं ये एक 3D पैटर्न में ये एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे देख इस फिगर में अगर देखें तो ये सभी एटम्स हैं। ये क्या है? सभी एटम्स हैं। ये एक दूसरे के साथ एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ बहुत कॉम्पैक्ट रूप से पैकिंग फ्रैक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, जिसके कारण सभी जो सॉलिड क्रिस्टल होते हैं वो काफ़ी हार्ड और सॉलिड्स होते हैं, जिनके बीच एटम्स के बीच बहुत कम ही स्पेस होता है। तो इसी एटम्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर में है। देखिए ये एटम्स जो है ये सभी डायरेक्शन में एक रेगुलर वे में है। ये सारे जो है अरेंजमेंट सभी एटम्स एक दूसरे से एक्स डायरेक्शन हो, वाई एक्सिस हो और जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस ऊपर की ओर है, यानी ये तीनों डायरेक्शन में ये आइटम्स जो होते हैं एक रेगुलर पैटर्न के साथ यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जानते हैं इसका डिफिनेशन।
डेफिनेशन में ए क्रिस्टल इज ए सॉलिड इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन सम रेगुलर रिपीटेशन पैटर्न इन ऑल डायरेक्शन, अर्थात एक्स बाई जेड यानी थ्री डायमेंशनल ये क्या होंगे, थ्री डायमेंशन में होंगे। या एन अरेंजमेंट ऑफ एटम इज पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न, मतलब सेम अपने ही पैटर्न को इन्फिनाइट तक एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में अपने ही पैटर्न को वो रिपीट करते जा रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के एटम के अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का ये तो एक 3D फिगर है। इस स्ट्रक्चर का अगर हम 2 डायमेंशनल फिगर देखेंगे तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, अर्थात किसी भी एक व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू से एक इमेज लिया गया है जिसमें हम लोग एटम्स को जो है, एटम्स को एक साथ हम लोग एक रेगुलर अरेंजमेंट में, एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सबसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है जिसका हम लोग डिटेल स्टडी हम लोग को करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो NaCl जो है ये Na और Cl से मिलकर बनना है। जैसा हम जानते हैं कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 281 और 287, यानी ऑक्टेट पूरा होने के लिए, अर्थात स्टेबल होने के लिए Na यानी सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा, जिससे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन का भी ऑक्टेट यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जबकि अगर सोडियम का भी आउटर इलेक्ट्रॉन जो है 8 बचेगा, जिसके कारण क्या है कि सोडियम का भी जो है ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के साथ ही सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो जितने जगह ये जो रेड एटम्स है, जो रेड एटम्स है, इसको हम सोडियम से रिप्रेजेंट किए, इसको हम सोडियम रिप्रेजेंट किए, तो जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Na और Cl दोनों आपस में मिलकर ही तो आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। तो क्या होगा, ये Na है, बगल वाला Cl, तो ये भी Cl हो जाएगा। इसके जस्ट अल्टरनेट ये भी क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, बगल वाला Cl माइनस हो जाएगा, ये Na प्लस हो जाएगा। इस तरह से सारे जो है स्ट्रक्चर मिलकर एक NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। ये नंबर ऑफ इन्फिनाइट, आगे जाकर ये और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से इन्फिनाइट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इस तरह से इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन की बात करें, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, ये आइटम्स यहाँ आकर ये आपस में जुटेंगे और इस प्रकार जो है ये एक ही पैटर्न को, अपने ही पैटर्न को रिपीट करते हुए जो है ऑल डायरेक्शन में आगे तक चला जाएगा। और इसी को हम लोग, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्मेट में होता है। सभी सॉलिड में, जितने भी मेटल्स सॉलिड हैं, सभी में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं हम NaCl स्ट्रक्चर का 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे कि एक किसी भी व्यू से, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या बॉटम व्यू से, किसी भी व्यू से हम अगर देखेंगे तो 2 डायमेंशनल व्यू हम देखेंगे। तो 2 डायमेंशनल अगर व्यू देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें अल्टरनेट कर, एक Na है तो दूसरा Cl होगा, एक Na प्लस है तो दूसरा Cl माइनस, दूसरा Na प्लस, अल्टरनेट कर Na और Cl एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसमें हम लोग इस स्ट्रक्चर के सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये जो कॉर्नर पर जितने भी ग्रिड्स या कॉर्नर या इंटरसेप्ट्स,
ये इंटरसेप्ट्स, ग्रिड या कॉर्नर पर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो Na+ हो या Cl-, क्लोरीन के एटम हो या सोडियम के एटम हो, इन सभी एटम्स को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। इसके हमें क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। इसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और दो एटम के बीच के ये जो लाइन है इसे हम लोग लैटिस लाइन कहते हैं। लैटिस लाइन कहते हैं, इसे हम लोग लैटिस लाइन कहते हैं। और जैसे इस स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर, अगर हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है, एक सेम स्ट्रक्चर इसके पीछे है, इसके बगल में, फिर उसके पीछे है, नीचे है। अगर सिर्फ एक स्ट्रक्चर को उठाया जाए तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होगा, जिसमें 8 कॉर्नर्स होंगे और सभी कॉर्नर्स पर क्या होंगे? एटम प्रेजेंट्स होंगे। 8 कॉर्नर्स होंगे और सभी कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होंगे। अगर उसका हम 2 डायमेंशनल व्यू देखेंगे, 2D व्यू देखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, या ऊपर से देखेंगे तो ये 4 जो हमें एटम्स दिख रहे हैं यही आएंगे। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए, ठीक है, तो इस पार्ट को, यानी इसमें से एक यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। इसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। अगर 2D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि ये है यूनिट सेल, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट सेल। फर्दर हम लोग जाकर इसी यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए, इधर अगर बढ़ाया जाए तो इन्फिनाइट तक इधर भी जाएगा, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को स्पेस लैटिस। इसे क्या कहेंगे हम लोग? स्पेस लैटिस। दैट मीन्स हम लोग किसी भी एक प्लेन, जैसे ये है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जैसे ये एक्स प्लेन, ऊपर वाई प्लेन और नीचे ये जेड प्लेन, किसी भी एक प्लेन को उठा जाए, 2 प्लेन को उठाया जाए, ये जेड प्लेन, एक्स प्लेन, यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस में अगर प्लेन की बात किया जाए तो एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा और जेड एक्स प्लेन होगा। तो अगर किसी भी 2 प्लेन के सभी एटम्स को अगर हम अरेंज करें एक साथ, ठीक है, तो उसे हम स्पेस लैटिस कहेंगे या क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। तो दैट मीन्स अगर देखा जाए इसका डेफिनेशन तो क्या होगा? ये क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस इज डिफाइंड एज द एरे अर्थात हुआ कि अरेंजमेंट इन एरियल वे, मतलब एरियल यानी एक्सियल वे, अरेंजमेंट इन एक्सियल वे, एक्सिस के अबाउट जो भी एटम्स अरेंज किए गए होंगे उसके बारे में कहा जा रहा है। यानी एरे ऑफ पॉइंट इन 3D इन विच एवरी अदर पॉइंट इन द एरे, यानी जितने भी पॉइंट होंगे उसी एरे पर मौजूद होंगे। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे हम लोग? स्पेस लैटिस कहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, और इसके बारे में जानते हैं। यहां पर इस 2D पैटर्न में हम देखते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स को हम लोग, एक एटम्स को हम लोग यहाँ लैटिस पॉइंट बोलते हैं, और 2 एटम्स के बीच में जो लाइन है उसे हम लोग लैटिस लाइन कहते हैं। तथा ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ये 3D व्यू से हम लोग 2D व्यू में देख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर के एक टेनी ब्लॉक को, एक छोटा सा ब्लॉक को, जैसे ये कई सारे ब्लॉक से मिलकर
बने हुए हैं, जिसमें से एक ब्लॉक ये है। एक ऊपर वाले ब्लॉक को अगर निकाल लिया जाए तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। और ये स्ट्रक्चर इसी तरह देखा जाए तो इसके पीछे एक और सेम स्ट्रक्चर है, इसके बगल में 2 स्ट्रक्चर है, नीचे 2 स्ट्रक्चर है, बगल में 2 स्ट्रक्चर है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका यूनिट पार्ट अगर एक पार्ट निकाला जाए तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है। और इस स्ट्रक्चर को अगर 2D फॉर्म में देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कहेंगे क्या है, ये है यूनिट सेल होता है। तो जानते हैं पहले लैटिस पॉइंट क्या होता है। लैटिस पॉइंट क्या है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो एटम्स होते हैं उसी को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो लैटिस पॉइंट अगर देखा जाए तो लैटिस पॉइंट इज ए पॉइंट एट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब देखिए ये सारे क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पर मौजूद सभी पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट कहेंगे। ए लैटिस इज ए पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर ग्रिड्स लाइन। ये सारे क्या है, ग्रिड्स लाइन है। ये क्या है, ग्रिड्स लाइन है, ग्रिड में बटा हुआ। इन रेगुलर स्पेस्ड, थोड़ा थोड़ा स्पेस्ड पर, एक रेगुलर स्पेस्ड पर है स्पेस्ड एरे ऑफ द पॉइंट। एरे मतलब अरेंजमेंट इन एक्सियल वे, अरेंजमेंट इन एक्सियल वे। या अगर कहा जाए इफ ईच आइटम इन द लैटिस इज रिप्लेस्ड बाई पॉइंट, अगर इस सभी एटम्स को एक पॉइंट के थ्रू रिप्लेस्ड किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। अगर इसी पॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो लैटिस पॉइंट तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं हम लोग यूनिट सेल पर, जो हम लोग के इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल की बात करें तो देखते हैं कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है यूनिफॉर्मली रेगुलर अपने ही पैटर्न को रिपीट करते रहता है। इस तरह से ऊपर देखते हैं तो एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, उसके पीछे भी एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, बगल में क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। अर्थात यही स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वो सभी डायरेक्शन एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इटसेल्फ अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम लोग जनरली एक यूनिट सेल के बारे में अगर स्टडी कर ले तो सिमिलर सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो होंगे सभी यूनिट सेल के होंगे, क्योंकि ये मल्टीपल यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है। तो फाइनली हम लोग एक यूनिट सेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल की अगर बात करें तो यूनिट सेल क्या है, ये मेटालिक क्रिस्टल कैन बी कंसिडर्ड एज टेनी ब्लॉक्स। टेनी ब्लॉक्स मतलब इस ब्लॉक के बारे में बोला जा रहा है, ये क्या है, टेनी ब्लॉक्स है। ये क्या है, टेनी ब्लॉक्स। इसी तरह से कितने ब्लॉक्स मिलके बने हैं, टेनी ब्लॉक्स विच आर रिपीटेड एज 3 डायमेंशनल पैटर्न, अपने आप को 3 डायमेंशन पैटर्न में रिपीट करते जा रहा है। दिस टेनी ब्लॉक इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब एक छोटे से ब्लॉक को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट सेल कर रहे हैं। या यूनिट सेल इज ज्योमेट्रिक पैटर्न। ज्योमेट्रिक पैटर्न मतलब सबसे छोटा पैटर्न क्या है, ये सबसे छोटा पैटर्न है। विच इज रिपीटेड इटसेल्फ थ्रू 3D पैटर्न, यानी 3 डायमेंशनल पैटर्न। ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल पैटर्न। ये 3 डायमेंशनल पैटर्न में अपने आप को रिपीट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। तो यूनिट सेल समझ गए क्या होता है। ए मेटालिक क्रिस्टल कैन बी कंसीडर्ड एज टेनी ब्लॉक्स, यानी कोई भी क्रिस्टल जो है मेटालिक क्रिस्टल मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट सेल से बने होते हैं। बहुत सारे नंबर से जो है यूनिट सेल जो है, बहुत सारे यूनिट सेल से एक क्रिस्टल बना हुआ होता है। तो उसी एक टेनी ब्लॉक को उठाकर अगर देखा जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न है विच इज रिपीटेड इटसेल्फ थ्रू द 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ इटसेल्फ। तो आइए जानते हैं अब यूनिट सेल के इसके प्रॉपर्टीज, यानी इसके अब पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, इसके बारे में अब जानते हैं। आइए जानते हैं लैटिस पैरामीटर क्या होता है। पहले जानते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे। जैसे कोई रूम है तो रूम में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा। तो इसी
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग पैरामीटर्स कहेंगे। तो और जैसे हम लोग रूम में जानते हैं कि सभी जो बाल है यानी दीवार एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, यानी जो एंगल्स होंगे ये भी पैरामीटर के कैटेगरी में आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लैटिस का जो होता है पैरामीटर यानी यूनिट सेल, लैटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में क्या क्या पैरामीटर्स के तौर पर आएंगे। तो देखेंगे क्या होगा कि ये भी एक ब्लॉक है, यानी ये एक क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके सभी कॉर्नर्स पे क्या है, एटम प्रेजेंट है। तो इसके अगर डायमेंशन यानी पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो मान लेते हैं ए क्या है, लेंथ है, बी ब्रेथ है और सी जो है हाइट है। साथ ही ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है ये किसी न किसी एंगल पर इसके सारे एक्सिस क्या होंगे, इंक्लाइंड होंगे। तो देखते हैं, ये मान लिया जाए ये एंगल है, ये एंगल अल्फा है, ये मान लेते हैं ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ए बी और सी यानी तीनों जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो तीनों क्यूब के स्ट्रक्चर में होते हैं वो इक्वल होते हैं और सभी क्या होते हैं, जितने भी जो लेंथ है एक दूसरे पर 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं जिसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि लेंथ ए बी और सी की बात करें तो ये आपस में चेंज भी हो सकता है। अगर क्यूबिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ए बराबर बी होगा बराबर सी होगा, अल्फा बराबर बीटा होगा बराबर गामा और इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। परंतु बहुत सारे मेटल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जिसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं इससे डिफॉर्म कर जाते हैं, अर्थात ए बी के बराबर होगा, सी नहीं भी हो सकता है या तीनों बराबर नहीं हो सकता है। इंक्लाइनेशन देखा जाए तो इंक्लाइनेशन भी क्या होगा, आपस में चेंज हो सकते हैं। तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे और अदर कंपोनेंट जिसमें ये डिफॉर्म हो जाते हैं उन स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जानते हैं पहले कि लैटिस पैरामीटर क्या होता है। आइए देखते हैं लैटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में। तो यहां पर हम लोग जैसा देखें कि एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसका पैरामीटर्स क्या क्या है, ए बी सी अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तथा ये जो क्रिस्टल है ये जो क्यूबिक क्रिस्टल है ये जो इंटरसेप्ट है जहां जहां इंटरसेप्ट कर रहे हैं कुछ न कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। दैट मीन्स क्यूबिक सेल में क्यूब में जो भी इंटरसेप्ट होते हैं वो राइट एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। तो दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा क्या होगा, 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। तो जानते हैं पहले कि ए बी सी क्या होता है लैटिस सेल में, यूनिट सेल में ए बी सी क्या होता है और अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो ए बी सी यहाँ पर ए बी सी क्या है, या तो इसे लेंथ कहेंगे या इसे प्रिमिटिव्स कहेंगे या इंटरसेप्ट along the 3 axis respectively। 3 axis मतलब x by z axis और जो 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड इंटरफेसियल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेसियल एंगल, यानी अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, इंटरफेसियल एंगल है, इंटरफेसियल एंगल है, इंटरफेसियल। और अल्फा और ए बी सी जो प्रिमिटिव्स होते हैं या इंटरसेप्ट होते हैं और जो इंटरफेसियल एंगल होते हैं दोनों को कंबाइंड रूप से एक साथ हम लोग पैरामीटर कहते हैं। तो इसको दोनों को एक साथ कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे, लैटिस पैरामीटर। दैट मींस क्या, लैटिस पैरामीटर को अगर डिफाइन करते हैं तो क्या कह सकते हैं, इंटरसेप्ट्स या प्रिमिटिव्स, इंटरसेप्ट और प्रिमिटिव्स एंड इंटरफेसियल एंगल, यानी इंटरसेप्ट प्रिमिटिव्स के साथ साथ इंटरफेसियल एंगल दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस पैरामीटर कहेंगे। इंटरसेप्ट्स एंड प्रिमिटिव्स इंटरफेसियल एंगल कंसिस्ट द लैटिस पैरामीटर। तो लेक्चर 1 वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। थैंक यू।